में जो सरकारी शिक्षा है उसके खिलाफ में चलाने वाले जो भी चैनल है, आप देखते होंगे जो भी चैनल नहीं चल रहा था, अगर वो शिक्षा के विरोध में चलाना शुरू किए चैनल, तो उनका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, जिस वजह से वे चैनल वाले सभी विद्यालयों में लगे घूमने और परमिशन लेकर कहीं विद्यालयों का निरीक्षण करना है। लेकिन ये ज़बरदस्ती विद्यालयों में घुस जाते हैं और विद्यालयों का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे कि पदाधिकारी करते हैं। और जो कमियां हैं उसमें मिर्च मसाला लगा करके उन कमियों को ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया। हम मानते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लेकिन दुरुस्त नहीं है इसके पीछे सिर्फ शिक्षक ही दोषी नहीं है। शिक्षक के साथ समाज, पदाधिकारी और सरकार भी दोषी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को दोषी बना दिया जाता है और शिक्षक के सामने ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जिसको देख करके आपको गुस्सा भी आएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके का प्रश्न भी क्या पत्रकार करते हैं। आप बताइए कि शिक्षक का वेतन कितना है, आपको कितना वेतन मिलता है, आप कितने बजे आते हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके का सवाल जो कि कहीं भी से भी शिक्षा को विकास करने के लिए उचित नहीं है, वैसे सवालों में शिक्षकों को घेरा जाता है। कोटा बनाना है, आप बना सकते हैं, आपको कंप्लेन करना है कर सकते हैं, पदाधिकारियों के पास कंप्लेन भेज सकते हैं, ये आपके जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उसके तहत आप ये कर सकते हैं। लेकिन विद्यालयों में पहुंचकर जो वहाँ की स्थिति है उसकी कमी को सरकार को न दिखा करके आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को टारगेट करते हैं और जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उस पर आप उंगली खड़ा करते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को आप पंगु कर देना चाहते हैं। क्या इस तरीके का जो शिक्षक की जो बहाली हुई है, अगर उसमें बहाली हुई है तो शिक्षक क्या खुद स्वयं से विद्यालय में चले आए हैं या उनकी कोई बहाली किया है? अगर कोई बहाली जब किया है, कोई नियोजन इकाई किया है या सरकार किया है, तो आप सरकार से न प्रश्न करेंगे कि ऐसे शिक्षक का बहाली आपने क्यों किया। और आपका हिम्मत नहीं होता है कि आप सरकार से क्वेश्चन कर सके, आपका हिम्मत नहीं होता है कि जो विद्यालयों में कमी है उसके लिए आप पदाधिकारी से क्वेश्चन कर सके। आपका हिम्मत नहीं है कि जो शिक्षकों का वेतन है 4-4 महीने 5-5 महीने बंद रहता है तो उसके लिए आप आवाज़ उठा सकें, आप सरकार से प्रश्न कर सकें। आपका हिम्मत नहीं है कि इस शिक्षकों का जो विभिन्न समस्या हैं उसकी मांगों को उठा सकें। आपका हिम्मत नहीं है कि आप सरकार से यह पूछ सके कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन क्यों नहीं मिलता है। आप संविधान में आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 14 की बात क्यों नहीं करते हैं? आप समानता की बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ एक पक्ष की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आपको संवैधानिक अधिकार पता होता तो आप विद्यालय में इस तरीके का पत्रकारिता नहीं करते हैं। जैसे कई पत्रकारों को मैंने देखा है कि वे विद्यालयों में बिना परमिशन के, बिना अनुमति के एंट्री कर जाते हैं और बेमतलब की बातों को रखते हैं। अरे भाई, आप लोगों को बात रखनी है तो जो कमी है उन कमियों को पदाधिकारियों तक पहुंचाइए और पदाधिकारियों से क्वेश्चन कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। आप सरकार से सवाल कीजिए कि आखिर इन कमियों के पीछे किनका हाथ है, इन कमियों के पीछे किनका दोष है। अगर शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या शिक्षक में कोई कमी है? तो अगर कमी है तो किस कारण से कमी है? इस कमी को ढूंढने का प्रयास क्या आपने किया? क्या दुनिया के सारे शिक्षक में कमी ही है? जब आज के डेट में जो बहाली हो रही है, जो टीटी के आधार पर, आपकी भी औकात नहीं है कि आप टीटी पास कर जाएं। वे टीटी की परीक्षा तक पास नहीं कर पाएंगे और बात करते हैं कि शिक्षक यहाँ का सही नहीं है। लेकिन आप लोगों की मंशा क्या है? हम लोगों ने पूरी तरह से इसको समझा है, परखा है। आपकी मंशा सिर्फ इतनी है कि आप नहीं चाहते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था जीवित रहे, क्योंकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था अगर जीवित रहता है तो उन गरीब गुरबे के बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिलती रहेगी।
लेकिन आप लोग की जो साजिश है, आप लोग की जो मंशा है, कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ धकेलने का प्रयास है। सरकार भी चाहती है कि शिक्षा निजी हाथों में चला जाए। आज शिक्षा को पाने के लिए लोगों के पास ऑप्शन है कि आप सरकारी में पढ़ सकते हैं या प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो चाहती है उसे आप पूरा करना चाहते हैं। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था जीवित रहे। अभी आपने देखा कि हरियाणा में एक योजना आई है कि आप सरकारी में पढ़ाते हैं तो 500 रुपया देना होगा, बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सरकार आपको 1100 रुपया देगी। अब बताइए इस तरीके का ऑफर का क्या मतलब है? आप अपने बच्चे को जब सरकारी में पढ़ाएंगे तो आपको 500 लगेंगे और प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपया मिलेंगे। तो कोई भी आदमी चाहेगा कि हम प्राइवेट में ही पढ़ाएं। और ये जो ऑफ़र है जियो के ऑफ़र के जैसा है। जियो नया नया आया था तो मोबाइल के साथ फ्री नेट देना शुरू कर दिया। साल भर 2-2 साल तक ले फ्री नेट दिया। और बाद में आज क्या व्यवस्था है कि आप चाह करके भी जियो को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के रेट के बराबर दूसरा जो नेट दे रहा है उसी के रेट में दे रहा है। आप मजबूरी आपके पास ये हो चुकी है कि नेट को तो चलाना ही है, तो हर हाल में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। और रिचार्ज कराने के लिए आपको जो कीमत मांग रहा है उतनी कीमत देना पड़ेगा। और यही बात आपको समझा दें कि जब प्राइवेट स्कूल को जब हम लोग बढ़ावा देंगे और उस निजीकरण की तरफ हम लोग शिक्षा को ले जाएंगे, तो आज तो लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 1100 रुपये सरकार दे रही है, तो कल होकर के जब 1100 रुपये सरकार बंद कर देगी तो 1100 रुपया ही नहीं 11,000 रुपया भी आपको देना पड़ सकता है। और तब आपको समझ में आएगा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था ही अच्छा था और सरकारी शिक्षा व्यवस्था ही होना चाहिए। लेकिन आप लोग सरकार की मंशा को नहीं समझ रहे हैं। सरकार चाह रही है कि हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दें, ध्वस्त कर दें और निजी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दें। और इसी के लिए सरकार खुद शिक्षकों को के जो मान सम्मान है उसके साथ तो खिलवाड़ करती ही रही है। पदाधिकारी भी लगातार शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खेलते रहे हैं। शिक्षकों की एक नहीं सुनते हैं। शिक्षकों के साथ जो मनमानी करते हैं उसके ऊपर भी कोई शिकंजा नहीं कसा जाता है। एक बीआरसी के स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं वो भी आपसे भ्रष्टाचार की मांग करते हैं। और शिक्षा व्यवस्था सुधरे चाहे नहीं सुधरे, कागजों में रिपोर्ट बनती जाती है और कागजों में रिपोर्ट सिमट कर रह जा रही है। तो आपको क्वेश्चन जब करना है तो इन सारे मुद्दों पर क्वेश्चन कीजिए, सिर्फ शिक्षक पर क्वेश्चन नहीं कीजिए। शिक्षक को जितना पढ़ाना है, जो उसका चैप्टर है, जो उसका पाठ है, उस पाठ से पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास इतना शिक्षा है कि उन पाठ के माध्यम से शिक्षक उन बच्चों तक अपनी शिक्षा पहुंचा देते हैं। अब कौन क्या है नहीं है आप ये पूछ करके ये दिखाना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा नामात्र की है, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कुछ नहीं आता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार से आपको प्रश्न करना चाहिए कि वैसे शिक्षक को क्यों रखे हुए हैं। अगर उनके द्वारा इस तरीके का प्रश्न रखा जाता तो निश्चित तौर से इसका हल होता। वैसे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करवाया जाता या किसी अन्य विभाग में डाल दिया जाता या उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता। लेकिन जो लोग पढ़ाने में सक्षम हैं, जो लोग पढ़ाने योग्य हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी तो आगे कीजिए, उन्हें भी तो प्रमोट कीजिए और उन्हें भी तो समान काम समान वेतन दीजिए। इन सब मांगों के लिए आपके पास जुबान नहीं है। इन सब बातों के लिए आपको वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि इन सब मुद्दे पर वीडियो आपका नहीं चलेगा। आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल ही घटिया कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को टारगेट करना बंद कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब शिक्षक की जब मान मर्यादा ही नहीं रहेगी तो शिक्षा समाज में शिक्षक क्यों रहेंगे।
और जब प्राइवेट स्कूलों से ही काम चलाना है तो सरकारी स्कूल की क्या ज़रूरत। यही सोच करके आम जनता सरकारी शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल का विरोध करेंगे और प्राइवेट स्कूल का आगमन होगा पूर्ण रूप से, और सरकारी स्कूल निजी हाथों में चला जाएगा। और तब हमारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।